मंचासीन मेरे साथ में राहुल राज जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, केलू उपाध्याय जी, रमेश बकोरिया जी। आज जो पीसी हम लोगों ने आमंत्रित की है, पिछले साल यही महीना था, अप्रैल का महीना था। 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश शासन की मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर मैंने उच्च स्तरीय छानबीन समिति में शिकायत दर्ज कराई थी और मैंने स्पष्ट आरोप लगाए थे, तथ्यों के साथ आरोप लगाए थे कि इनकी जो जाति है वो अनुसूचित जाति की बागरी जाति नहीं है। इनकी जाति राजपूत समाज में आने वाली बागरी जाति है। चूंकि बागरी जाति अनुसूचित जाति में भी एक बागरी जाति आती है, तो जाति नाम की समानता का इन्होंने लाभ लिया और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर मंत्री बन गई, विधायक बन गई। और मैंने जब इसकी शिकायत की तो 1 साल तक सरकार ने, छानबीन समिति ने, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा खटखटाया और आज माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और सरकार को माननीय विवेक अग्रवाल जी, जस्टिस विवेक अग्रवाल जी ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आप 1 साल से क्या सो रहे थे? इस मामले को दबाकर आप सो रहे थे? आपकी पार्टी की विधायक है, इसलिए आप बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच हो और जांच समिति, जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति है, अगर इसकी जांच नहीं करती है 2 महीने के अंदर, तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो याचिका करता है, मतलब मेरे लिए माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वो हमारे पास पुनः आ सकते हैं। इस पूरे मामले में एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है कि अगर कोई किसी की जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर शिकायत करे तो छानबीन समिति को 2 महीने के अंदर वो पूरी जांच कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन मामला सरकार से जुड़ा हुआ था, सरकार की मंत्री से जुड़ा हुआ था, तो सरकार ने पूरी प्रयास किए, पूरी कोशिश की और ये जांच बढ़ नहीं पाई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को कि उन्होंने मेरी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए और ये पूरे मामले को लेकर जो एक वीडियो माननीय न्यायालय के जस्टिस विवेक अग्रवाल जी ने जो टिप्पणी सरकार के ऊपर की है, वो आपको मैं वीडियो सुना रहा हूं। वो वीडियो बड़ा सुनने लायक वीडियो है, क्योंकि किस तरीके से सरकार का रवैया लचीला रहा अपनी मंत्री को बचाने। वो सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं, इसीलिए मैटर रख के बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे पार्टी की नहीं है सर, आप प्रेजेंटली मेंबर है बस। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? दे हैव टू टेक अ कॉल दैट दे हैव टू डिसाइड इट। दे कैन नॉट स्लीप ओवर द मैटर। इट इज मेड क्लियर दैट हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी फेल्स टू pass an appropriate order within the prescribed time period, that is on or before 30 June 2026. The petitioner will be at liberty to revive his prayer, to move an application for revival of this petition. तो ये बहुत सख्त टिप्पणी माननीय कोर्ट की सरकार के खिलाफ हुई है। और जब मैंने आरोप लगाए थे प्रतिमा बागरी के ऊपर, तो प्रतिमा बागरी जी ने कहा था कि मैं मानहानि का नोटिस जारी करूंगी। लेकिन वो 1 साल से मैं वो मानहानि के नोटिस का इंतजार करता रहा और मैंने उन्हें अपना पता भी बताया कि 50 गीता निवास गोविंद गार्डन में मैं रहता भी हूं, चाहे तो मेरे घर पे नोटिस सर्व करा दे या पीसीसी को सर्व करा दे। लेकिन उनका नोटिस आज तक मुझे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रतिमा बागरी राजपूत समाज से आती है, अनुसूचित जाति की बागरी जाति से वो नहीं आती। और माननीय न्यायालय के कई आदेश हुए, सरकार के कई आदेश हैं कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में जो बागरी जाति है वो राजपूत जाति है, अनुसूचित जाति की जाति नहीं है। चूंकि जो एसडीएम होते हैं वो पैसे ले देके फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, जिसका दुरुपयोग होता है और ऐसे फर्जी लोग मंत्री तक बन जाते हैं। उसका एक उदाहरण प्रतिमा बागरी। इससे जो मूल जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। इस तरीके के लोग को संरक्षण देने का काम मोहन यादव की सरकार कर रही है। तो मैं मोहन यादव जी से आपके माध्यम से यही कहूँगा कि 2 महीने की जो आपकी मंत्री है प्रतिमा बागरी, उसका इस्तीफा हो
और प्रतिमा बागरी में अगर जरा भी नैतिकता है, क्योंकि नैतिकता तो प्रतिमा बागरी में बची नहीं है, क्योंकि उनके भाई को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गांजा का व्यापार कर रहे हैं, किस तरीके से वो पत्रकार साथियों को डांट डपट के भगाने का प्रयास करती हैं। तो प्रतिमा बागरी में नैतिकता नहीं है और मुझे उम्मीद है कि वो इस्तीफा भी नहीं देंगी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का आदेश हुआ है, 2 महीने के अंदर उनकी जाति प्रमाण पत्र निरस्त होगा, उनकी विदाई की जाएगी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी चुनाव जरूर होगा। और सरकार कल आयोग का गठन कर रही है, अनुसूचित जाति के लोगों को नियुक्त किया। सरकार ने वाहवाही लूटी कि हमने बड़े लंबे समय बाद आयोग में नियुक्ति कर दी। लेकिन मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप आयोग का गठन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मूल अधिकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का है, जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण का है, ऐसे लोगों को आप मंत्री बना रहे हो जो वाकई में उस जाति से नहीं आते, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर मंत्री बन गए। और ये मामला पूरी सरकार के संज्ञान में है और सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। मैं धन्यवाद पुनः माननीय न्यायालय का देना चाहूँगा कि उन्होंने 2 महीने का आदेश छानबीन समिति को किया है। धन्यवाद साथियों।